बाद जो हजारों साल का जो इतिहास, अगर किन महापुरुषों के हाथ को यश मिला कि हमारे लिए उन्होंने सोचा और उस व्यवस्था का संघर्ष करके हमें जागरूक किया। सबसे पहले हजारों साल से बहुत संत और महापुरुष आए, लेकिन एक महापुरुष का हमारे देश के अंदर विजय हुआ, वो सदगुरु रविदास जी। सदगुरु रविदास महाराज जी ने हम लोगों के लिए ऐसा व्यवस्था से बाहर निकालने का काम किया, जिस व्यवस्था से हमारा शोषण होता था, जिस व्यवस्था से हमारा नुकसान होता था। भगवान के नाम से, परमात्मा के नाम से जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में बहुत सालों से हमारे लोगों को दूर रखा गया। उस बारे में हमें हक अधिकार नहीं थे कि हम उनके गुण गा सके, उनके लाभ ले सके। वो कार्य सदगुरु रविदास महाराज जी ने 642वां जन्मदिन आ रहा है। पूरे देश दुनिया के लोग काशी बनारस में जन्मदिन बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो वहाँ पर सदगुरु रविदास महाराज जी ने जन्म लेकर हमारे लोगों के लिए जो मार्ग और रास्ता बताया है, आज हम लोग उन महापुरुषों को भूलना नहीं चाहिए। उन्होंने बताए हुए विचारधारा समझकर धारण करना चाहिए। उसके बाद में जैसे यूपी में सदगुरु रविदास महाराज जी का जन्म होता है, उसके बाद में महाराष्ट्र की धरती पे बाबा साहब का जन्म होता है। जन्म उनका महू में हुआ, मध्य प्रदेश में, लेकिन उनकी माता पिता की और उनकी धरती जो है महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र की धरती से जो बाबा साहब जी ने काम किए हैं, वो आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद पंजाब के धरती से जो हमारे वंश में कुल में जन्म हुआ साहब श्री कांशीराम जी का, तो उनके कारण आज हमारे देश के अंदर, दुनिया के अंदर समाज के लोग उनकी विचारधारा से जागरूक हो रहे हैं और समाज उस विचारधारा से लाभ ले रहा है। अभी हमारे लोगों को समझने की जरूरत है कि जो काम गुरु रविदास महाराज जी का कौन सा संदेश है, बाबा साहब का कौन सा संदेश है और साहब श्री कांशीराम जी का कौन सा संदेश है। सदगुरु रविदास महाराज जी का संदेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पर परमात्मा का जो भी शुरुआत होती है जीवन के अंदर, जो भी हमारे हृदय में जहाँ से जागरूक होता है, वो सदगुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा है। वो पवित्र विचारधारा, धर्म, धार्मिक इस विचारधारा से हमारे लोगों को समझकर उसके साथ लाभ लेना चाहिए। अभी यहाँ के गुरु घर के सेवादार बहुत अच्छा गुरु महाराज जी के वाणी के बारे में समझा रहे थे, साहब श्री कांशीराम जी के बारे में, बाबा साहब के बारे में समझा रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आने वाले दिनों में हमारे लिए, हमारे समाज में बहुत तेजी से जागृति हो रही भी है और आगे होगी भी, लेकिन इन 3 महापुरुषों की विचारधारा पे ही समाज जागरूक होगा। एक गुरु रविदास, दूसरे बाबा साहब, तीसरे कांशीराम साहब। गुरु रविदास महाराज जी की जो हजारों साल की जो व्यवस्था थी, जो उन्होंने हमें इस व्यवस्था से शोषण किया था,